इस समय देश के 6 से अधिक राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब उमड़ आया है। आपको बारिश से मचे त्राहिमाम की 6 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। ये देश के 6 राज्यों की तस्वीरें हैं जहां इस समय भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो उधर केरल में भी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। कर्नाटक में भी बारिश की वजह से कई इलाके डूबे हैं। राजस्थान के कुछ जिलों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पश्चिम बंगाल में बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ आई है। कोलकाता में सड़कें दरिया बन गई हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में कुदरत ने ऐसी चोट दी है कि पहाड़ ही खिसकने लगे हैं। थोड़ा अच्छे से इन तस्वीरों को आपको बता देते हैं। पहली तस्वीर आपको केरलम की दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ से आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर गुजरात की है, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। गलियां पूरी तरह से पानी से भर चुकी हैं। कर्नाटक में लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। राजस्थान के भी कुछ निचले इलाकों का यही हाल है। पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए किस तरह से बारिश के पानी से गाड़ियों को निकलना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर में तो पहाड़ का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कि कई चट्टानें खिसक चुकी हैं, कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। लेकिन केरलम और गुजरात में सबसे अधिक बारिश का कहर देखने को मिला है। आधा हिंदुस्तान बारिश से त्राहिमाम हो रहा है। बाढ़ लेकर आया है बर्बादी। सैलाब का सितम उत्तर से दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। इस समय देश के 6 से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब उमड़ आया है। ये देश के 6 राज्यों की तस्वीरें हैं जहां इस समय भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो उधर केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। कर्नाटक में भी बारिश की वजह से कई इलाके डूबे हैं। यही हाल राजस्थान के कुछ जिलों का है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बाढ़ है, तो कोलकाता में सड़कें दरिया बनी नजर आई। उधर जम्मू कश्मीर में कुदरत ने ऐसी चोट दी कि पहाड़ ही खिसकने लगे। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ का रौद्र रूप दिख रहा है। बोटाद की तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश से नदियों में आई बाढ़ के बाद चारों तरफ सैलाब ही दिखाई दे रहा है। सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। गुजरात के सुरेंद्र नगर में बाढ़ से हाल बेहाल दिख रहे हैं। सुरेंद्र नगर में बाढ़ में कई गांव डूबे नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा दिख रहा है। एक तरफ गुजरात के जिले बाढ़ में डूबे हैं, वहीं कुछ लोग इस बाढ़ में स्टंट करते नजर आए। गुजरात के नवसारी से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां बाढ़ के पानी में कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर स्टंट करते दिखे। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुजरात के द्वारका में तेज हवाओं के चलते समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सामने आए वीडियो में समंदर में करीब 10 से 15 फीट ऊंची लहरें दिख रही हैं। प्रशासन ने लोगों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी है। गुजरात में आई बाढ़ के बीच रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ भी देखे जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में इलाके की जंग को लेकर विश्वामित्री नदी में 2 मगरमच्छ भिड़ गए। आपको बता दें कि आए दिन मगरमच्छों के बाहर आने से लोगों में दहशत दिख रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बार फिर बेला ब्रिज पर सैलाब आने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। पुल पर इस वक्त पानी पूरे आवेग के साथ बह रहा है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लगा मानो यहाँ कभी पुल था ही नहीं। पानी के तेज बहाव न सिर्फ पुल डुबा गए बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचा। जानकारी के मुताबिक पुल के पानी में डूबने से 50,000 लोगों पर असर पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। पुंछ जिले में मेंढर इलाके में हुए लैंडस्लाइड की वजह से एक स्कूल की इमारत ढह गई। गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड के वक्त स्कूल में छुट्टी थी। केरल में भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस समय केरल के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर दिख रहा है। कई नदियां उफान पर हैं। केरल में बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। वहीं अलग अलग घटनाओं में कुल 13 लोग घायल हैं, तो इस बाढ़ में कई लोग लापता हो गए हैं। इस भयानक बारिश के बीच केरल के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रही है। केरल में भारी बारिश के बीच अब लैंडस्लाइड ने भी चिंता बढ़ा दी है। इडुक्की समेत कई इलाकों में पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाके खाली कराए गए हैं। उधर कर्नाटक के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का मंजर दिख रहा है। कर्नाटक में कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। वहां के शिवमोगा में लैंडस्लाइड की चपेट में एक परिवार आ गया।
मलबे में दबने से परिवार के कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस बीच कर्नाटक के कोडागु जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हो गया। कर्नाटक में बाढ़ से भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के बंटवाल में बाढ़ में बहे एक आदमी की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद कई सड़कें दरिया बनी दिखी। जोधपुर में निचले इलाके में कारें, मोटरसाइकिलें डूबी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीट बचा ली, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर बिहार की बांकीपुर सीट से हुआ है। 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने यहां बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया। खुद प्रशांत किशोर यहां से उम्मीदवार थे और बांकीपुर में उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी राजनीतिक रणनीति चूक हुई है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। हालांकि आज लालू यादव की आरजेडी और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़े आत्ममंथन का दिन है, क्योंकि आरजेडी यहां तीसरे नंबर की पार्टी बनी। यहां तक कि आरजेडी कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नतीजे सिर्फ 3 सीटों की कहानी है या आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाले संकेत। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, उपचुनाव का जनादेश क्या संदेश। तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले 3 दशक से जिस सीट पर बीजेपी का दबदबा था, 2010, 2015, 2020 और 2025 में जिस सीट से बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की धाक रही है, उस सीट पर अब जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। मध्य प्रदेश में दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि ये सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के चलते खाली हुई थी। चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता। उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने बेनकाब किया है। गुजरात में बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने फिर से जीत का झंडा लहराया है। ये सीट हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ कही जाती है। इन उपचुनावों से राज्यों की सरकारों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले बड़े विधानसभा चुनावों से पहले ये नतीजे कुछ संदेश तो जरूर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सावन का सोमवार आस्था, श्रद्धा और शिव भक्ति का सबसे पावन दिन। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। कहीं जलाभिषेक हो रहा तो कहीं रुद्राभिषेक और शिव मंत्रों का अखंड जाप। मान्यता है कि सावन के सोमवार को सच्चे मन से की गई पूजा अर्चना से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, पाली, उदयपुर, जयपुर, दौसा, अजमेर, जैसलमेर, झुंझुनू, हर जगह भक्तों का सैलाब नजर आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपको नजर आएगा श्रीगंगानगर, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देश भर में भगवान शिव के लाखों भक्त आज मंदिरों में पहुंचकर कुछ और तस्वीरें जैसलमेर, झुंझुनू, अजमेर, दौसा और जयपुर के मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ है। कांवड़िए जा रहे हैं जल लेने के लिए। भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है, कहीं जलाभिषेक, कहीं शिव मंत्र का अखंड जाप करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं।